बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। बुलेटिन के आगाज़ में बात करेंगे कोरोना पाबंदियों के हवाले से। मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र NCOC ने नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। कोरोना के 10% से ज़ायद शरह वाले इलाकों में तमाम किस्म के अवामी इज्तिमाआत पर पाबंदी आयद होगी। 12 साल से कम उम्र तलबा 3 दिन 50% हाजिरी के साथ आएंगे, जबकि 12 साल से जायद उम्र के तलबा की मुकम्मल हाजिरी होगी। 12 साल से जायद उम्र के तलबा के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार दी गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 70% अफराद की गुंजाइश के साथ काम जारी रखने की हिदायत की गई। मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र NCOC ने नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। कोरोना के 10% से ज़ायद शरह वाले इलाकों में तमाम किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी आयद होगी, जबकि तालीमी सरगर्मियां भी महदूद कर दी गई। 10% से ज़ायद शरह वाले अजला और शहरों में इंडोर तकरीबात पर पाबंदी और आउटडोर तकरीबात में 300 अफराद को शिरकत की इजाज़त देने का फैसला किया गया है। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी और सरबराह नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर असद उमर की जेर सदारत NCOC का इजलास हुआ, जिसमें कोरोना सूरत हाल और एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। 10% से कम शरह वाले शहरों में आउटडोर तकरीबात में 500 अफराद शिरकत कर सकते हैं। 10% से कम शरह वाले शहरों में इंडोर तकरीबात में 300 अफराद शिरकत कर सकेंगे। 10% से जायद शरह वाले शहरों में तालीमी सरगर्मियाँ भी महदूद कर दी गयी। 12 साल से कम उम्र तलबा 3 दिन 50% हाजिरी के साथ आएंगे। 12 साल से जायद उम्र के तलबा की मुकम्मल हाजिरी होगी, जबकि 12 साल से जायद उम्र के तलबा के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार दी गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 70% अफराद की गुंजाइश के साथ काम जारी रखने की हिदायत की गई है, जबकि सिनेमा, मज़ारात और पार्क्स में भी 50% अफराद की शर्त आयद कर दी गई है। कोरोना एहतियाती तदाबीर पर 31 जनवरी तक अमल दरामद जारी रखने का फैसला, जबकि शादी हॉल से मुतालिक एहतियाती तदाबीर 15 फरवरी तक बरकरार रखी जाएगी। NCOC 27 जनवरी को इजलास में सूरत हाल का दोबारा जायजा लेगा। मुल्क में कोरोना केसेस का फैलाव तेजी से जारी है। कराची में केसेस खतरनाक हद तक बढ़ गए। शरह 40% से जायद हो गई। ओमिक्रॉन वेरिएंट आज़ाद कश्मीर भी पहुंच गया, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में भी 37 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक हो चुकी है। मुल्क भर में 5472 नए केसेस सामने आ गए। वबा में मुब्तला मजीद 8 अफराद जान से गए। मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफे का सिलसिला जारी। कराची में भी केसेस खतरनाक हद तक बढ़ गए। आजाद कश्मीर भी जद में आ गया। कराची में कोरोना का फैलाव तेजी से जारी है। केसेस की शरह 40% से तजावुज कर गई। ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 460 हो गई। आजाद कश्मीर में भी ओमिक्रॉन के 12 केसेस सामने आ गए। 37 नए केसेस के बाद खैबर पख्तूनख्वा में ओमिक्रॉन से मुतासर अफराद की तादाद 145 हो गई। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की शरह 11.8% हो गई। मजीद 702 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। बलोचिस्तान में शरह 2.65% पर आ गई। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में वबा से अमवात की मजमूई तादाद 29,037 हो गई। कोरोना में मुब्तला 908 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कौमी असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ दूसरी बार कोरोना का शिकार हो गए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने तस्दीक कर दी। शहबाज शरीफ ने कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद खुद को घर में करंतना कर लिया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ दोबारा कोरोना का शिकार। मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब ने शहबाज शरीफ के कोरोना में मुब्तला होने की तस्दीक करते हुए बताया कि उन्होंने खुद को घर में करंतिनिया कर लिया है। मरियम औरंगजेब ने शहबाज शरीफ की सेहत याबी के लिए अवाम पार्टी वाबस्तगान से दुआ की अपील करते हुए बताया कि डॉक्टर ने शहबाज शरीफ को मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है। शहबाज शरीफ का जून 2020 में कोरोना वायरस टेस्ट मस्बत आया था। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने मार्च 2021 में कोरोना वैक्सीन लगवाई थी। इसके बावजूद वो दूसरी बार कोरोना का शिकार हो गए हैं। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। वजीर खजाना ने खुद को करंतना कर लिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने वजीर खजाना शौकत तरीन को टेलीफोन करके उनकी सेहत से मुतालिक पूछा। चेयरमैन सेनेट ने वजीर खजाना की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ भी की।
वज़ीर आज़म इमरान खान का अबूधाबी के वली अहद मोहम्मद बिन जैद से टेलीफोनिक राबिता हौसी बागियों के दहशतगर्द हमलों की मजम्मत कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत और क़यादत के साथ यकजहती का इजहार किया और कहा कि दहशत गर्दाना कार्रवाई खित्ते के अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रस्तों पर समाअत। कमिश्नर रावलपिंडी ने इंकशाफ किया, बर्फ हटाने वाली 29 में से 16 मशीनें ऑपरेशनल थीं। मशीनों के 10 ऑपरेटर्स भी मौजूद नहीं थे। मशीनों के 32 ऑपरेटर होने चाहिए थे जो शिफ्ट्स में काम करते हैं। अदालत ने मरी के लिए SOP से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली और अदालत ने मरी में मौजूद स्नोबाइक्स का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। डिप्टी कमिश्नर ने बताया होटल्स को महकमा सियाहत पंजाब रेगुलेट करता है, जो मरी में नहीं। अदालत ने कहा इंतजामिया होटल एसोसिएशन के साथ बैठकर मामला तय करे। गंदगी ब्यूरोक्रेसी पर डाल देती है और उन्हें काम नहीं करने देते। क्या वजह है 3 बरस में 7 असिस्टेंट कमिश्नर मरी तब्दील हुए? क्या कोई सियासी ताकतवर है? और यहाँ आपको बताएं, लाहौर के करीब कहना में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। नामालूम अफराद ने घर में फायरिंग करके 4 अफराद को कत्ल कर दिया। इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन में खातून डॉक्टर नाहिद, 2 बेटियां महानूर और जन्नत और 22 साला बेटा तैमूर शामिल है। मकतूला का अपना घर था जिसमें उन्होंने अपना क्लिनिक बना रखा था। घर के नीचे वाले कमरे में मौजूद बड़ा बेटा जैन महफूज रहा। SSP इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर का कहना था कि डॉक्टर नाहिद 25 साल से यहाँ रिहाइश पजीर थीं। नामालूम मुल्जिमान ने 30 बोर पिस्टल से सर पर गोलियां मारी। इन्हें रात 1 से 2 बजे के करीब कातिल किया गया। पुलिस ने घर के करीब लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी हासिल कर ली है, जिसमें मशकूक गाड़ी कल्टर्स को 12:47 पर घर के बाहर आते देखा जा सकता है। गाड़ी को सेफ सिटी कैमरों की मदद से ट्रेस किया जा रहा है। कराची में गुलिस्तानी जौहर के इलाके में निजी स्कूल के 4 साला बच्चे के साथ मुबैना ज्यादती की तफ्तीश जारी है। डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल की 2 रुकनी टीम ने मिलेनियम रूट स्कूल का दौरा किया, जबकि मुतासरा बच्चे के वालिद ने मीडिया को बताया कि 17 जनवरी को वो अपने 4 साला बच्चे को स्कूल से लेने गए तो बच्चे ने शिकायत की उसके साथ किलाश और खाकरोग करामत मसीह ने बदतमीजी की। स्कूल के स्टाफ से शिकायत की तो उन्होंने मुल्जिमान को मौके से भगा दिया। एहतजाज किया तो स्कूल स्टाफ ने उनको स्कूल से बाहर निकाल दिया। गुलिस्तान जौहर पुलिस को इत्तला दी तो उन्होंने अस्पताल से मेडिकल चेकअप करवाया। रिपोर्ट में मालूम हुआ कि बच्चे के साथ ज्यादती की गई है। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों ने फिर तबाही मचा दी। चमन, कला अब्दुल्ला, क्वेटा और कोजक टॉप में बारिश से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुए। ट्रैफिक जैम, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। महकमा मौसमियात ने शिमाली बलूचिस्तान के बालाई मकामात पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी। बलूचिस्तान में ईरान से बारिश बरसाने वाला एक और सिस्टम दाखिल हो गया। चमन, कला अब्दुल्ला, क्वेटा और कोजक टॉप पर तूफानी बारिशों से निज़ामी ज़िंदगी शदीद मुतासिर हो गया। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। चमन, कला अब्दुल्ला, गुलिस्तान, पशीन, खानोजई, मुस्लिम बाग में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। वसी एरिया में बिजली भी गायब हो गई। रात के तूफानी बारिश से कोजक टॉप और चमन क्वेटा शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। महकमा मौसमियात ने शुमाली बलूचिस्तान के बालाई मकामात पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी। PDM में UNHCR के ताउन से मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम किया। डिप्टी कमिश्नर चमन कहते हैं 150 से ज़ायद मुतासरा खानदानों में इमदादी सामान तकसीम किया गया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने जनूबी पंजाब सूबे के लिए अपोजिशन जमातों से ताउन की अपील कर दी। कहा जनूबी पंजाब सूबा अवाम का देरीना मुतालिबा है। मजीद कहा आईनी तरमीम के लिए इत्तेहाद जरूरी है। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने जनूबी पंजाब का वादा किया था। सूबे के लिए सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर कौमी मफाद में आईनी तरमीम पर इत्तेहाद जरूरी है। अपोजिशन जमातों को देरीना अवामी मुतालिबे का एहतराम करते हुए इसे हकीकत बनाने में साथ देना चाहिए। हम इत्तेफाक राय से ही जनूबी पंजाब को अलग सूबा बना सकते हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत जनूबी पंजाब के लिए अलग इंतजामिया, ढांचा, नौकरियां और 35% बजट फराहम कर रही है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट जिलाई तरक्याती राबिता कमेटियां कायम कर रहा है।
सिंध हाई कोर्ट में नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को गैस की मुस्तकिल अदम फराहमी केस की समाअत। नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को गैस बंदी से मुतालिक जारी हुक्म इम्तनाम में तोसी। अदालत ने नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री गैस कनेक्शन मुनक़ता करने से भी रोक रखा है। SSGC के वकील ने कहा, गैस है ही नहीं, शहरियों को कैसे देंगे। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, तो क्या लोगों को चने सप्लाई करेंगे। वफाकी हुकूमत के वकील की जानिब से मोहलत तलब करने पर अदालत ने केस की समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी कर दी। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। बयान में कहा, बल्दियाती इलेक्शन में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल धांधली है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर नोटिस ले। मेयर के इंतखाबात के दौरान इंतखाबी अमल को मुतनाज़ा बनाया गया। वुज़रा की इमा पर डिप्टी कमिश्नर ने 1 अरब 88 करोड़ की स्कीमों की मंजूरी दी। हुक्मरान जमात का उम्मीदवार लोगों के ज़मीर खरीदने में मसरूफ है। DI खान इंतजामिया इंतखाबी अमल को मुतनाज़ा बनाने पर तुल गई है। और यहाँ आपको बताएं, जमात इस्लामी का धरना सिंध असेंबली के सामने 20 रोज से जारी है। बल्दियाती कानून में तरमीम के हवाले से सिंध हुकूमत और जमात इस्लामी में तातुल बरकरार है। मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद नुमाइंदा न्यूज़ 1 हफीज़ बलोच से। हफीज़ बलोच, आगाह कीजिए, ये बताइए कि धरना तो जारी है, कौन कौन से अहम रहनुमा धरने में आ रहे हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध असेंबली के बाहर, जहाँ पर बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का जो धरना है वो 20 रोज़ से जारी है। जमात इस्लामी और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ था उसमें भी अब तक तातुल बरकरार है। अब तक सूबाई किसी वज़रा ने जमात इस्लामी की क़यादत से रब्ता नहीं किया। कल जमात इस्लामी की जानिब से हसन स्क्वायर पर ख़वातीन के एहतजाज का ऐलान किया गया है। कल 3 बजे हसन स्क्वायर पर ये एहतजाज होगा। तो सिंध असेंबली के बाहर जो 20 रोज़ से धरना दिए बैठी है जमात इस्लामी, उसमें मुख्तलिफ सियासी और समाजी और कारोबारी शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी है। उनके साथ इज़हार यकजहती करने में मसरूफ़ हैं कि जो बल्दियाती इदारे हैं उनको बाइख्तियार किया जाए। जी हफीज़ बलोच साहब का शुक्रिया। कराची में बल्दियाती निज़ाम में तरामीम के लिए जमात इस्लामी कराची का सिंध सेक्रेटेरिएट के दरवाजे पर एहतजाजी धरना जारी है। कारकुनान की बड़ी तादाद धरने में शरीक है। सिंध हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात में ताहाल तातुल बरकरार है। धरने के शरका से खिताब में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना था, हमारा मसला शहर के बल्दियाती इदारों की बहाली है। कराची के मसाइल के हल के लिए बल्दियाती इदारे चाहिए। हमें किसी दौर का निज़ाम नहीं, हमें मसाइल का हल चाहिए। पूरे सूबे की मईशत का निसार कराची पर है और कराची के साथ इनका सलूक यह हो कि हर चीज अपने हाथ में रखो और करप्शन करो, लूटमार करो। चले आप हाथ में रखे थे तो आपने बहुत डेवलपमेंट की होती। जाइए कराची शहर के अंदर घूमिए, आबादियों के अंदर जाइए, आपको पता चल जाएगा। आप छोड़ दीजिए, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, ये नाला साफ नहीं कर सकते जो सिंध असेंबली के सामने 100 लोगों की अक्सरियत वाली असेंबली है, जिसको बार बार कहते हैं 100 लोग हैं 100 लोग हैं। 100 लोगों की अक्सरियत वाली असेंबली के सामने नाला गंदगी का ढेर बना हुआ है, कचरा उसमें पड़ा हुआ है, ताफुन उससे उठता है। अभी 4 दिन से जो है वो छोटा सा मसला सीवरेज का है। खबर शामिल करते हैं। 23 साला सारा गुल ने पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा डॉक्टर बनकर तारीख रकम कर ली। कहती हैं वालिदैन ख्वाजा सरा बच्चों को घरों से निकालने की बजाय उन्हें कारामद शहरी बनाएं। कराची की 23 साला ख्वाजा सरा सारा गुल ने अपनी मेहनत और लगन से तारीख रकम कर दी। सारा गुल पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बन गईं, जिन्हें मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची से अपनी तालीम हासिल की और जामिया कराची से MBBS का फाइनल पास करने में कामयाब हुई। डॉक्टर सारा का कहना था, अगर इरादे पुरजोश हों तो आपको कोई रुकावट रोक नहीं सकती। मुल्क का नाम रोशन करना चाहती हूँ। डॉक्टर बनने के बाद मेरे वालिदैन ने भी मुझे कबूल किया। डॉक्टर सारा गुल ख्वाजा सराओं की तंजीम की सरबराह भी हैं और उन्होंने अपनी मेहनत से कई सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। उन्होंने वालिदैन से अपील की कि वो अपने ट्रांसजेंडर बच्चों को घरों से निकालने की बजाय उनकी तरबियत करें और कारामद शहरी बनाएं।
खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हम एक ब्रेक के बाद आपको बताएं, इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में लड़का लड़की पर तशद्दुद के खिलाफ केस की समाअत। कमरा अदालत बंद करके उस्मान मिर्जा के लड़का लड़की पर तशद्दुद की वीडियो चलाई गई। सहाफियों को भी बाहर निकाल दिया गया। मुल्जिमान के वकला की जानिब से मुतासरा लड़के और लड़की पर जिरह की गई। मुतासरा लड़की का कहना था, मैंने जो बयान देना था दे दिया, अब बार बार दबाव क्यों डाला जा रहा है? कह चुकी हूं कि मैं किसी को नहीं जानती, अदालत में बयान देने के लिए किसी से पैसा नहीं लिया। मुतासरा लड़के का कहना था, प्रॉपर्टी का काम करता था, वाकया पेश आने के बाद काम छोड़ दिया, मुल्जिमान को नहीं जानता, जब वाकया पेश आया मैं अपार्टमेंट में नहीं था, वीडियो में जिस शख्स के साथ ज्यादती हो रही है उसे नहीं जानता, बयान बदलने पर मैंने कोई पैसे नहीं लिए हैं। अदालत ने मुल्जिम उमर बिलाल की बरीयत की दरखास्त पर भी फैसला महफूज कर लिया। कश्मीरियों के कत्ल में मुलव्वस होने पर बरतानवी लॉ फर्म ने भारतीय आर्मी चीफ और वजीर दाखिला की गिरफ्तारी के लिए लंदन पुलिस को दरखास्त दे दी है। बरतानिया की एक लॉ फर्म ने दरखास्त में लिखा, भारतीय आर्मी चीफ जनरल मनोज और भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह कश्मीरियों पर मजालिम, इंसानी हुकूक के कारकुनों, सहाफ़ियों और आम कश्मीरी शहरियों के अगवा और कत्ल के जिम्मेदार हैं। उनके अहकामात पर कश्मीरियों पर इंसानियत सोज मजालिम ढाए गए। फर्म ने साल 2020 और 2021 के दरमियान 2000 शवाहिद का जायजा लिया। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने सानिया गांव कत्ल पर जुमा को हड़ताल की कॉल दे दी। भारतीय फौज ने 21 जनवरी 1990 को जुल्म और बर्बरियत की तमाम हदें अबूर करते हुए गांव कत्ल में 60 कश्मीरियों को शहीद किया था। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सरबराह मुसर्रत आलम भट्ट ने तिहाड़ जेल से जारी पैगाम में कहा है कि मकबूज आबादी में भारतीय रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाए। मोदी सरकार वादी की डेमोग्राफी बदलने और हिंदुत्व रियासत बनाने की मजमूम साजिशें कर रही है। मोदी राज में इंतहा पसंदाना नजरियात ने भारत को जकड़ लिया। रियासत कर्नाटक में मुस्लिम तालिबात को हिजाब और स्कार्फ पहनकर आने पर कमरे जमात से निकाल दिया गया। तालिबात सीढ़ियों पर बैठकर पढ़ाई लिखाई करने पर मजबूर हो गई। मोदी राज में भारत का सेक्युलर चेहरा गहना गया। इंतहा पसंद नजरियात ने भारत को भी लपेट में ले लिया। रियासत कर्नाटक में मुस्लिम तालिबात को हिजाब और स्कार्फ पहनकर आने पर कमरा जमात से निकाल दिया गया। तालिबात 31 दिसंबर से अब तक सीढ़ियों पर बैठकर पढ़ाई लिखाई कर रही है। 6 तालिबात हिम्मत और अज़म की मिसाल बन गयी। सोशल मीडिया के जरिए नाम नेहाद पाबंदियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी। I just request them to please do something for our justice, and we want the justice and we want our rights to wear hijab. तलबा तंजीम के अहदेदार ने भी तालिबात की हिमायत कर दी। ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ಅವರ ಆಚರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। पाबंदी पर कॉलेज प्रिंसिपल की अनोखी मंतक, कहा कॉलेज में 150 मुस्लिम तालिबात हैं, सिर्फ 6 तालिबात को तकलीफ है। आलमी मीडिया में दोहरे मयार का पर्दा छाक होने पर भारत के संजीदा हल्के आवाज उठाने पर मजबूर हो गए और ऑनलाइन एहतजाज का ऐलान कर दिया। खबर शामिल करेंगे खेलों के मैदान से। आईसीसी ने मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया। कौमी कप्तान बाबर आजम को आईसीसी टीम का कप्तान मुकर्रर किया गया है। कौमी क्रिकेटर्स मोहम्मद रिजवान और शाहिद शाह आफरीदी भी आईसीसी टीम का हिस्सा है। भारत का कोई खिलाड़ी आईसीसी मेंस T20 टीम का हिस्सा नहीं है। जोस बटलर, एडन मार्क्रम, मिचेल मार्श, डेविड मिलर, तबरेज शम्सी, जोश हेजलवुड, हसरंगा और मुस्तफिजुर रहमान दीगर खिलाड़ियों में शामिल हैं। आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेटर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। बल्लेबाजों की फहरिस्त में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी लबिशन की पहली पोजीशन बरकरार है। इंग्लैंड के जॉय रूट दूसरे, केवी बैट्समैन केन विलियमसन तीसरे नंबर पर मौजूद हैं, जबकि कौमी कप्तान बाबर आजम की 9वीं पोजीशन बरकरार है। गिलगित बल्तिस्तान में मंचलों ने बर्फ से ढके मैदान को क्रिकेट स्टेडियम में बदल लिया।
इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv और देखते रहिए